हेलो गाइस। तो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट से। उनका नाम है अनुज खुराना। आपने इन्हें बहुत सारे किरदारों में देखा होगा और करंटली ये जी टीवी हमारा ही शो कर रहे हैं और ये जसवंत चाचा के नाम से बहुत फेमस है। तो उनके बारे में तो हम ऑन स्क्रीन देख ही लेते हैं। आज जानते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि अनुज पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, वो इन्होंने इंडस्ट्री कैसे ज्वाइन की। आज हम उनकी यात्रा के बारे में जानेंगे थ्रू जीवन यात्रा। तो चलिए शुरू कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अनुज खुराना है। मैं पंजाब से हूँ। मेरी पढ़ाई भी मैंने वहाँ से की। काफ़ी ज़्यादा पढ़ा मैं, उसके बाद इस फील्ड में आया ताकि टेंशन ना रहे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैं वैसे तो बाय क्वालिफ़िकेशन मैंने एमबीए भी किया इन फाइनेंस और मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की 3 साल। बट बैक ऑफ द माइंड मैं हमेशा एक्टर ही बनना चाहता था। सो जर्नी बहुत ही मज़ेदार रही। जिस दिन मेरा लास्ट दिन था मतलब ऑफ माई जॉब, अपेरेंटली वही मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट भी था। तो टचवुड गॉड्स ग्रेस काम मिलता रहा और शुरुआत होती गई। आई केम हियर इन 2011। अभी तो ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं। आई स्टार्टेड ऑफ विद लॉट्स ऑफ एड्स, फिर धीरे धीरे टीवी में काम मिलना शुरू हुआ। बहुत सारे एपिसोडिक्स किए। मैंने एडी के तौर पर भी काम किया एड्स पे, एक फिल्म में भी, ताकि मैं पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ सकूं। फिर मेरे को एक अच्छा शो मिला जी टीवी पे, तुझसे है राब्ता, जहाँ से थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद बैक टू बैक चलते रहे। नागिन किया मैंने, कभी कभी इत्तेफाक से किया सोनी स्टार प्लस पे। उसके बाद पश्मीना, फिर ये मिल गया कुमकुम भाग्य, साथ में मैंने अभी को मैं किसी के प्यार में भी किया। सो ये थी टीवी की जर्नी। बट अब हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना पर्सनल चाहेंगे। लाइफ की जो इनका मेन मुद्दा रहता है कि उम्र नहीं, नहीं मैंने बताता, आपकी बट आई एम hobbies के सिंगल गाइस। हॉबीज, acting is one part of my life. I don't know, not many people know. मैंने सर्टिफिकेशन ले रखी हैं ट्रांसलेशंस में। तो मैं हिंदी और पंजाबी ट्रांसलेशंस भी करता हूँ। मैं काफ़ी बुक्स ट्रांसलेट कर चुका हूँ, काफ़ी स्क्रिप्ट्स ट्रांसलेट कर चुका हूँ। मैं डबिंग भी करता हूँ। मेरे खुद के यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनमें मैं लिखता भी हूँ और वॉइसेस भी देता हूँ। तो ये मेरे पैशन हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट I है, know. दैट इज़ क्रिकेट एंड Cricket. स्पोर्ट्स। क्योंकि आई एम नॉट वन ऑफ दोज कि मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे उसके साथ भी अपना जीवन जीना है और बाकी की चीज़ें भी करनी है, ट्रैवल भी करना है, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस सब चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो मैं क्रिकेट भी बहुत खेलता हूँ, गली क्रिकेट से लेके एक एक्टर जो सबसे बड़ी क्रिकेट लीग खेल सकता है वो भी। तो ये था मेरे बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहें तो प्लीज़ बताइए। प्रोफेशनली मैं इतनी बातें नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी टाइम हो गया है काम करते करते। मूवीज़ भी की हैं, पंजाबी सिनेमा भी किया है, वेब शोज़ भी किए हैं। सफर कैसे रहा? आई मीन एवरी सफ़र वही, मतलब जैसे मैंने बताया कि जो जब जॉब छोड़ी तो पहला दिन ये भी था। एड्स मुझे काफ़ी मिलनी शुरू हो गई थी, बट धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करते हो तो आपका करियर पाथ भी चेंज होता रहता है। देन यू थिंक कि आपको कैसा काम करना है, कैसे कैरेक्टर्स करने हैं। तो धीरे धीरे चेंजेस आते गए। फिर टीवी अभी चल रहा है, साथ साथ कुछ और चीज़ें भी चलती रहती हैं। बट ये है कि खाली बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर मैं शूट नहीं कर रहा हूँ तो या डबिंग्स कर लेता हूँ या कुछ ये ट्रांसलेशंस कर लेता हूँ। तो मतलब आई थिंक कुछ ना कुछ आपको होना चाहिए। और मुंबई में टू कीप गोइंग और फॉर सर्वाइवल यू हैव टू हैव अनदर स्किल अपार्ट फ्रॉम योर मेन थिंग। तो एक्टिंग तो इज़ लाइक द प्राइमर थिंग जो मुझे करनी ही करनी है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने जैसे डबिंग में घुस गया, फिर राइटिंग में घुस गया या अपनी चीज़ें शुरू कर दी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये एक एक्टर की ज़िंदगी का पार्ट है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे आपको बहुत काम भी मिल रहा है, उसके बाद आपका एक वो फेज़ आएगा कि यार मुझे ये वाला काम दोबारा करना है कि नहीं। सो उस फेज़ के दौरान आप अपने आप को ऑक्यूपाइड कैसे रखते हो, बाकी चीज़ें आपकी कैसी चल रही है लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई प्ले स्पोर्ट्स, बिकॉज उस दौरान मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ से डिटैच हो जाता हूँ। मैं और दोस्तों से मिलता हूँ जो भी क्रिएटिव फील्ड से ही हैं। तो ऐसे ही घुल मिल के हम काम, उस दौरान हम काम की बातें नहीं करते हैं। तो वो माइंड फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों में घूमता रहता है कि भाई कल क्या शूट करेंगे, कैसा है। तो वो चिंता नहीं करता आई थिंक। तो उसी लिए ये थोड़ा सा जीवन का फ्लो भी बेहतर होता जा रहा है।
तो बहुत टैलेंटेड है हमारे मिस्टर अनुज। घमंड नहीं करना है बस कभी जिंदगी में। इनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, इनकी लाइफ कैसी है, ये क्रिकेट कैसे खेलते हैं, वैसे तो ये अपने वीडियोस पोस्ट करते ही रहते हैं, तो आप प्लीज़ इसे भी लाइक कीजिए, इसे भी इंस्टा पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे ही हैज़ हिज ओन चैनल्स, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और जीवन यात्रा के थ्रू तो हम इनसे मिलते ही रहेंगे और इनके बारे में ढेर सारी जानकारी करवाते रहेंगे। हाँ, तो एक्चुअली ये थी मेरी जीवन यात्रा, और आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि, तो दोस्तों ये थी मेरी जीवन यात्रा, और इस चैनल का मेन मोटिव ये है कि आप सिर्फ हमें एज अ हमारे किरदार से मत जानो, हमें मतलब हमारी लाइफ जर्नी को समझो कि हम कहाँ से आए हैं, कितना हमने यहाँ पे काम किया है, क्या हमारे स्ट्रगल्स रहे हैं, क्या हमारी अचीवमेंट्स रही हैं। तो ये तो थी मेरी जीवन यात्रा। अगले एपिसोड में मैं उस तरफ बैठा हूँगा और इस तरफ कोई और कलाकार होगा जिसकी जीवन यात्रा के बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप हमारी इन्हीं वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे इनसाइड साइट्स कि सेट पे कैसे काम होता है, एक एक्टर की लाइफ क्या है, हमारे रूटीन्स क्या हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नाम है जीवन यात्रा। जल्द ही फिर मिलते हैं। और आप ही बताइए कि आप किस आर्टिस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं सबसे पहले। श्योर, तो हम कमेंट्स में हम कमेंट्स का करेंगे। वेट करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।